बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, हैविंग 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। ओवर द ईयर्स जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, वो अपनी हेल्थ के बारे में बड़े लोग कंसर्न हैं, वो न्यूट्रिशियस फूड्स के बारे में पूछते हैं कि कौन से फूड्स जो हैं वो उनकी सेहत के लिए अच्छे हैं, वो कैसे फूड्स के ज़रिए अपनी डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, आर्थराइटिस को और डिफरेंट डिजीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की रेपुटेशन बड़ी ख़राब होती चली गई है, क्योंकि लोग एसोसिएट करते हैं, एक तासुर पाया जाता है कि आप जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका वेट गेन होगा, आप डायबिटिक होंगे, ज़ैबतीज़, आपका शुगर कंट्रोल आपका ख़राब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की ओवर द ईयर एक नेगेटिव रेपुटेशन डेवलप हो गई है। अच्छा, अब ये तासुर काफ़ी हद तक ठीक भी है। अगर आप वो फूड लेते हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं कि जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। उनके अंदर विटामिन्स भी हैं, उनके अंदर मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और अगर आप उन कार्बोहाइड्रेट्स को आप लेते हैं तो आपकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, ऐसे फूड्स की बात करेंगे कि जो कि रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में और उसके साथ साथ वो बड़ी न्यूट्रिशियस हैं और आप उनको बड़ा रेगुलरली ले सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग जो अपने वेट के बारे में बड़ा कॉन्शियस हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करते हैं, वो इन फूड्स को ले सकते हैं। उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे और बाकी भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन फूड्स के जरिए उनको मिल सकते हैं। जो सबसे पहला फूड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है किनवा। किनवा जो है वो इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस सीड और ये चावल की तरह का फूड है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अलावा जो किनवा है उसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और उसके अंदर फाइबर्स भी पाए जाते हैं। कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? वो लोग जो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, जो डायबिटिक हैं और वो चावल नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो गंदम का इस्तेमाल, रोटी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं, तो वो एज ए रिप्लेसमेंट जो है वो किनवा को यूज़ कर सकते हैं। उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, उनको प्रोटीन्स भी मिलेंगी और उनको फाइबर्स भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपने वेट के बारे में बड़ा कॉन्शियस हैं, तो चूंकि किनवा के अंदर फाइबर्स भी पाए जाते हैं, तो वो लोग जो वेट के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं वो किनवा का इस्तेमाल रेगुलरली अपनी खुराक में कर सकते हैं। दूसरा जो फूड है वो है चुकंदर। चुकंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फूड है और हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा चुकंदर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा चुकंदर जो है वो रिच इन नाइट्रिक एसिड। रिच इन नाइट्रिक एसिड का मतलब ये है कि वो लोग जो अपना जो ब्लड प्रेशर अपना मैनेज करते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो चुकंदर का इस्तेमाल रेगुलरली अगर अपनी खुराक में करेंगे तो नाइट्रिक एसिड जो है वो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा चुकंदर के अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का रोल बेसिकली ये है कि जो बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनसे बहुत सारे ऐसे जो है वो अनासर निकलते हैं जो आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को किल करते हैं। चुकंदर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा वो एथलीट्स जो अपनी फिजिक के बारे में बड़े कंसर्न है, जो जिनको फिजिकल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, वो चुकंदर का जूस जो है वो रेगुलरली अगर पीते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। और इसके साथ साथ चुकंदर जो है वो आपकी ऑक्सीजन का फ्लो जो है, आपके ब्लड का फ्लो उसको बेहतर करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बॉडी के अंदर बेहतर करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करता है। चुकंदर इज अगेन रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ही ज़बरदस्त फूड है। तीसरा फूड जो हम बात करने जा रहे हैं विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज बनाना। केला बड़ा ही न्यूट्रिशियस है और लविंग किस्म का फ्रूट है। अब इकोनॉमिकल भी होता है, लोग इसको बड़ा लाइक भी करते हैं, सैलड्स में भी यूज़ करते हैं, वैसे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेकफास्ट के साथ इस बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना इज़ अगेन, एक बनाना के अंदर तकरीबन 31 ग्राम्स
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सो इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा केले के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। सो वो लोग जो अपने ब्लड प्रेशर जिनको कंट्रोल करना होता है, ब्लड प्रेशर की पिल्स लेते हैं, वो बनाना का इस्तेमाल जो है वो रेगुलरली कर सकते हैं, चूँकि पोटेशियम का काम ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बनाना के अंदर विटामिन बी भी पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है, सो आपकी जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। सो केला इज़ अगेन रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा जो है वो बड़ा न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो आप अपनी खुराक में रेगुलरली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा फूड जो आप ले सकते हैं विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑट मील, यानी जौ का इस्तेमाल। सुन्नत नबवी भी है, इससे साबित है ये बात कि जौ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी ये साबित है कि वो जौ का इस्तेमाल बड़ा रेगुलरली अपनी खुराक के अंदर किया करते थे। सो जौ की रोटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया भी बड़ा न्यूट्रिशियस है। तकरीबन हाफ कप जो अगर ऑट आप लेते हैं तो उसमें से आपको 54 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और उसके साथ साथ 8 ग्राम ऑफ फाइबर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जौ के अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। स्पेशली जो ब्लड शुगर के मरीज़ हैं, जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ जिनके अंदर पाई जाती है, जो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मील है। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और इन टोटलिटी जो है ऑट मील बड़ा ज़बरदस्त और न्यूट्रिशियस फूड है आपके लिए। और लास्ट पे जो पांचवा फूड है जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट है वो है शकरकंदी, यस, स्वीट पोटैटोज़। बड़ा डिलीशियस किस्म का फूड है, आप डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन जो एक कप के अंदर आपको 21 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा स्वीट पोटैटो के अंदर विटामिन ए भी है, पोटेशियम भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, और आपको आप इस डिफरेंट तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए स्वीट पोटैटो का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। सो ये मिथ जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए आपको बहुत नुकसानदेह हैं, यस, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये 5 फूड्स जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनके अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आप अगर अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ है इससे बहुत बेहतर हो सकती है।